हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका नाम है द क्लासिक और ये 2003 में रिलीज़ हुई थी। मूवी को देखने के बाद मैं लिटरली सोच रहा था कोई मूवी इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। मैं स्टोरी के बारे में आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर येजिन, जो एक स्टूडेंट है, यह हमसे इंट्रोड्यूस होती है। वो अपने घर में कुछ बुक्स वगैरह सामान रख रही थी। अपने रूम में जब वो आई तो वहाँ उसे एक ब्यूटीफुल रेनबो दिखा। अपनी मदर की उसे याद आ गई। वो हमसे कहती है कि मेरी मदर हमेशा कहा करती थी, जो लोगों की डेथ हो जाती है तो वो रेनबो के डोर से ही जाकर हेवन में पहुँचते हैं। उसे अपनी मदर की बहुत याद आती है। बुक रखते वक्त उसे अपनी मदर का एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स में उसके मदर के सब लव लेटर्स वगैरह थे। उसे इस बॉक्स के बारे में पता था, पर इससे पहले कभी भी उसने ओपन नहीं किया था। इसे ओपन कर कर वो पढ़ने ही वाली थी तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आ गया। उसकी फ्रेंड उसे ऑडिटोरियम में प्ले देखने के लिए बुला रही थी। येजिन का मन नहीं था, पर उसकी फ्रेंड फिर उसे बताती है कि संगमिन ने तुम्हें पर्सनली बुलाया हुआ है। येजिन संगमिन को बहुत लाइक करती है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो उसकी फ्रेंड का ही बॉयफ्रेंड है। जब उसकी फ्रेंड संगमिन को पटाना चाहती थी तो येजिन ने ही सब लेटर्स उसे लिख कर दिए थे। उसकी फ्रेंड और संगमिन को एक साथ देखना वियर्ड है, तो इसीलिए वो नहीं जाना चाहती थी, पर अपना माइंड वो चेंज कर कर जाने वाली है। जब प्ले वो देखती है तभी भी हर बार संगमिन को ही देख रही थी। संगमिन इस प्ले को डायरेक्ट कर रहा है। येजिन संगमिन को अप्रोच करती है, पर प्रॉब्लम यह था कि हर लड़की उसे पसंद करती है। उसे लगता है कि उसका कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से देजिन अपनी मदर के लेटर पढ़ रही है, यह हम देख सकते हैं। उसके मदर की लव स्टोरी अब पास्ट में चलेगी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जुनहा, यह हमसे इंट्रोड्यूस होता है। ये लाइब्रेरी में हैंग आउट कर रहा था, तभी उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड, जिसका नाम है टेसू, ये उसे अप्रोच करता है। वो कहता है कि मेरे फादर ने मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की देखी है, उससे वो लव लेटर लिखना चाहता है। वो उस लड़की की फोटो जब जुनहा को दिखाता है तो जुनहा उसे पहचान लेता है। इस फोटो से हम जान सकते हैं कि ये येजिन की मदर है। इस मूवी में इन दोनों का कैरेक्टर एक ही एक्ट्रेस ने प्ले किया है। येजिन की मदर का नाम जूही है। अब जुनहा जूही को कैसे जानता है यह हमें अब पता चलेगा। हॉलीडे था और उसे एंजॉय करने के लिए जुनहा अपने गांव में आया हुआ था। जब वो रिवर के पास अपने फ्रेंड्स के साथ बीटल्स पकड़ रहा था तभी वहां से जूही गुजरी। फर्स्ट टाइम देखते हुए ही जुनहा को बहुत पसंद आ गए। उसने उसे वेव किया तो जूही भी वेव बैक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनहा नेक्स्ट दिन फिर से बीटल्स पकड़ रहा था। जूही ने आकर उसे अप्रोच किया। वो कहती है कि गांव में एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ मुझे देखने के लिए जाना है, क्या तुम मुझे वहां लेकर जाओगे? जुनहा इसके लिए एक्साइटेड होकर हाँ कहता है। यह जो हॉन्टेड हाउस है ये रिवर के पार है। जुनहा को अगर जाना है तो उसे बोट रो करनी आनी होगी, पर उसे नहीं आती। एक्साइटेड होकर वो एक दिन में अपने फ्रेंड से सीख लेता है। जूही अपने ग्रैंडफादर के गांव में आई हुई है। एक्चुअल में जूही कांग्रेसमैन की बेटी है, इसी वजह से उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जूही कहती है मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, मैं किसी और की हेल्प लेती तो उन्हें पता चल जाता। इसके बाद ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जुनहा बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, पर बोट अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। जुनहा यहाँ कन्फेस करता है कि उसका रो करने का फर्स्ट टाइम है। इसके बाद स्लोली स्लोली ये हॉन्टेड हाउस तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर वो डर रहे थे, पर फिर भी सब रूम वो चेक करते हैं। चलते चलते जूही की एंकल पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। जुनहा ने एक रूम खोला और चिल्लाकर वहां से भाग गया। जूही भी उस रूम तक पहुंची। उसने जब ओपन किया तो वो भी चिल्लाई। यहाँ इसमें कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था, तो सिर्फ एक ड्रंक आदमी उस घर में रह रहा था। इस चीज पर ये दोनों बाहर आकर बहुत हंसते हैं। अब वो घर जाने के लिए फिर से अपने बोट तक आए तो उनकी बोट रिवर में आगे चली गई थी। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। जूही के एंकल पर चोट थी तो ज्यादा चल नहीं सकती थी। जुनहा फिर उसे कैरी करता है और एक फार्म की शेड तक लेकर आता है। इन्हें भूख लगी थी तो फार्म में से एक वाटरमेलन वो लेकर आता है। अपने हाथ से वो तोड़ता है और ये दोनों इसे बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में रात हो गई। अभी भी जुनहा जूही को कैरी कर कर ही ले जा रहा है। चलते चलते एक ब्रिज के पास आए जहां पर बहुत सारे फायरफ्लाइज हैं। जूही को एक फायरफ्लाई चाहिए था तो जुनहा उसके लिए एक पकड़ कर लेकर आता है।
ये उनका दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। रिवर के पास आने के बाद जब वे बोट रो कर रहे थे तब इन्हें दिखता है कि किनारे पर बहुत सारे लोग हैं। जूही सुबह से गायब थे तो उसके ग्रैंडफादर उसके लिए बहुत ही वरी कर रहे थे। इन्होंने आज जो किया इसके बाद शायद वो फिर से कभी मिल ना पाए। जूही जुनहा से कहती है, इतना ब्यूटीफुल तुमने मुझे दे दिया। इसके बदले में उसे वो एक नेकलेस देती है। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो जूही के ग्रैंडफादर जुनहा को एक जोर से स्लैप मारते हैं। ये हमें अब पता चल चुका है कि जुनहा जूही को कैसे जानता था। उसने उसके बाद जूही को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाया। अब उसका फ्रेंड टेसू जूही को ही उससे लेटर लिखवाना चाहता है। जूही से बात करने का उसका एक ही ये वे है तो इसीलिए इसके लिए वो मान जाता है। जुनहा के लिखे हुए लेटर टेसू को बहुत पसंद आते हैं। जूही पियानो बजाती है। उसके स्कूल में एक प्रोग्राम था तो इसकी इनविटेशन टेसू को मिल जाती है। इस प्रोग्राम के लिए वो जुनहा के साथ आता है। प्रोग्राम हो जाने के बाद सब लोग जूही से मिल रहे थे। यहाँ पर वो जुनहा को भी नोटिस करती है। ये डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि जूही के पेरेंट्स जुनहा से पहले ही नाराज है। ये प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जुनहा बाहर ही रुकता है। जूही उससे मिली नहीं तो वो बहुत ही सैड है। थोड़ी देर में जूही भागते भागते ऑडिटोरियम पहुंचती है। जुनहा भी देख लेता है, उसके पीछे पीछे आता है। एक दूसरे को देखकर ये बहुत खुश है। जुनहा कहता है, तुम कैसी हो? तुम्हारा परफॉर्मेंस मैंने बहुत एंजॉय किया। वो उसके लिए बहुत वरीड था। एक्चुअल में जूही अपने गांव में बीमार पड़ गई थी इसीलिए वो ये कहता है। जूही कहती है कि मैं बहुत ही सही हूँ। तुमने मुझे जो फायर फ्लाई दी थी वो भी हेल्दी है और मैं भी। सब उसका वेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा रुक नहीं सकती तो इसके बाद वो चली जाती है। जुनहा उसे बहुत ही थोड़े समय तक मिला पर वो बहुत ही खुश था। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। येजिन अपने फ्रेंड के साथ संगमिन से मिलने के लिए आई हुई है। उसकी फ्रेंड और संगमिन ये मूवी देखते हैं। उसके बाद म्यूजियम में आते हैं। ये सब देखकर येजिन को बहुत ही बुरा लगता है पर फिर भी वो कुछ कर भी नहीं सकती। रात में संगमिन येजिन को डिनर करने के लिए बुला रहा था पर येजिन को अब ये सही नहीं लगता। वो वहां से जा रही थी पर संगमिन उसके पास आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया था। येजिन की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें लेफ्ट आउट महसूस नहीं होना चाहिए इसलिए उसने ये किया होगा। यहाँ पर 2 गिफ्ट थे तो जूही इसमें से एक गिफ्ट सिलेक्ट करती है। बाद में उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा। गिफ्ट एक्सचेंज कर कर वहां से वो चली जाती है। रात में येजिन जब ये नोट ओपन करती है तो इसमें लिखा हुआ है, जब सन शाइन करता है तब मुझे तुम्हारी ही याद आती है। स्प्रिंग में डीम मूनलाइट आती है तभी भी मुझे तुम्हारी ही याद आती है। यह बहुत ही रोमांटिक था और येजिन को लगता है कि उसकी फ्रेंड के लिए नोट थी तो अपने फ्रेंड को यह सब वो बता देती है। और फिर से फ्लैशबैक में येजिन की मदर की स्टोरी कंटिन्यू होती है। जूही डांस सीखने वाली थी। जब टेसू को यह पता चला तो जुनहा से वो कहता है कि आज रात मैं जूही के साथ डांस करना चाहता हूँ। जूही के साथ उसकी फ्रेंड भी होगी तब उसके साथ तुम डांस कर सकते हो। तुम भी मेरे साथ आना। जूही ने उसके साथ उसकी फ्रेंड भी लाई हुई है तो उसके साथ तुम डांस कर सकते हो। जब इस डांस पर जूही जुनहा को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ उन्हें थोड़ा सा ही डांस करने को मिलता है पर फिर भी वो बहुत ही खुश है। डांस खत्म हो जाने के बाद रात में टेसू जूही को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जुनहा जूही के फ्रेंड के साथ था पर वो फ्रेंड उसे बहुत ही बोर कर रही थी तो जल्दी से वहां से वो भाग जाता है। टेसू के जाने के बाद जूही के घर के सामने जुनहा आ गया। घर के बाहर का लाइट उसने ऑन ऑफ किया। ये देखकर जूही को बहुत अच्छा लगता है। उसके पास जाती है और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। येजिन अपने कॉलेज में थी और कहाँ जा रही थी पर अचानक से बारिश आना स्टार्ट हो गया तो एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। यहाँ पर संगमिन भी कहीं जा रहा था। बारिश की वजह से वो भी इसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। येजिन संगमिन के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके लिए बहुत ही ऑकवर्ड है। वो इसी बारिश में लाइब्रेरी जा रही थी। संगमिन उसे रोक लेता है, कहता है तुम गीली हो जाओगी, मुझे तुम्हें हेल्प करने दो। वो फिर उसका जैकेट निकालता है। इस जैकेट को वो अम्ब्रेला की तरह पकड़ते हैं। एक एक बिल्डिंग से होकर वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। बारिश में एक दूसरे के साथ भागते भागते जाना इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। लाइब्रेरी तक उसे छोड़ देने के बाद संगमिन फिर वहां से चला जाता है। येजिन हमसे कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हम फिर से मिलेंगे। ये लाइब्रेरी इतने पास क्यों थी? उसे हमेशा के लिए संगमिन के साथ इसी तरीके से बारिश में भागते रहना था। अब फिर से हम पास देखते हैं। टेसू ने जूही के लिए जुनहा से बहुत सारे लेटर लिखवाए हुए थे पर किसी भी लेटर का उसे रिप्लाई नहीं आया। वो फिर फ्लावर्स लेकर जूही से मिलने के लिए जाता है।
उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज मेरे लेटर्स का रिप्लाई दिया करो। वो उसे किस करना चाहता था पर अपनी कैब की वजह से कर नहीं पाया। उसके फिर गाल पर वो किस कर कर वहां से चला जाता है। जाते जाते टेंशन की वजह से वो फेंट भी हो गया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि रात में जूही और जुनहा हैंग आउट कर रहे थे। अचानक से इन्हें रियलाइज होता है ये जो कर रहे हैं ये गलत है। टेसू से ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। जुनहा को और भी गिल्टी महसूस होता है क्योंकि टेसू एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जूही को बहुत ही बुरा लग रहा था पर इसका सोल्यूशन वो निकाल लेती है। ये उसके लिए हार्ड होगा पर फिर भी वो ट्राई करना चाहती है। जुनहा से कहती है कि अब मैं तुमसे और टेसू से तुम दोनों से नहीं मिलूंगी। अगर हमने ये कंटिन्यू किया तो इसमें हम सब हर्ट हो जाएंगे। इस तरह से अचानक से ब्रेकअप हो गया। जुनहा नेक्स्ट दिन फिर से जूही से मिलने के लिए आता है। यहाँ बारिश हो रही थी और जुनहा भीग रहा था तो अपनी अम्ब्रेला जूही उसे दे देती है। कहती है ये लो और घर जाओ, हम दोनों कुछ भी बात नहीं कर सकते। जुनहा उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है। जिस तरह से रात में उसके घर के सामने का लाइट वो चालू बंद करता है उसी तरह से फिर से आज करता है। जूही फिर उसके पास आती है। कहती है बात कर कर कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके शोल्डर पर अपना सर रख कर वो बहुत रोती है। इस बारिश की वजह से जूही बीमार पड़ गई। टेसू जुनहा से कहता है मैं हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए जाऊंगा। वैसे तो एक लड़की के पीछे मैं कभी भी नहीं पड़ता पर जूही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। वो उससे बहुत प्यार करता है। जुनहा फिर जूही को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वहां पर उससे बात कर रहा था तभी जूही के पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए। उसने छुपने की कोशिश की पर वो पकड़ा गया। इसके बाद वो टेसू के सामने आकर सब कन्फेस कर देता है। जूही ने उसे जो नेकलेस दिया था ये भी उसे वो दिखाता है। टेसू भी इस सब सिचुएशन को लाइटली लेता है। वहां से वो जा रहा था तो जाते जाते कहता है ये जो नेकलेस तुम्हारे पास है ये मेरे फादर ने जूही को दिया था। मेरे फादर के सामने इसे तुम छुपा कर रखना। इसके बाद फिर से इनकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई। जुनहा जूही को लेटर लिखना चाहता था पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका लेटर जूही के पेरेंट्स पहुंचने नहीं देंगे। टेसू फिर उसे मदद करता है। टेसू के एड्रेस से लेटर लिखकर वो जूही को भेज सकता है। जूही को भी ये पता है तो इन दोनों में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेटर एक्सचेंज स्टार्ट होता है। जूही कहती है कि विलेज में कितना सब कुछ चेंज हो गया होगा, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करती हूँ। वो कहती है कि टेसू ने मुझे बताया कि जो लेटर मुझे भेजता था ये तुमने ही लिखे थे। अब उन लेटर्स को मैं फिर से पढ़ती हूँ, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जुनहा उसे लेटर में लिखता है कि अगला लेटर जब तुम ओपन करोगी अगर तुम्हें तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दी इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनके लेटर एक्सचेंज सही से चल रहे थे पर एक दिन जूही के घर तक जुनहा का लेटर पहुंचा ही नहीं। ये लेटर जब वापस आया तो टेसू के फादर ने इस लेटर को पकड़ लिया। वो समझ गए कि हो क्या रहा है। फिर उन्होंने टेसू को बहुत मारा। इसके बाद हम देख सकते हैं इनके हॉलीडेज खत्म हो चुके हैं। टेसू जब जुनहा से बात करता है, जिस बेल्ट से टेसू को उसके फादर मारते थे इस बेल्ट को अपने साथ लेकर आया है। वो जुनहा से मजाक में कहता है कि अब इसका क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जुनहा कहता है कि इसे मार डालो। टेसू बोलता है इसे हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। टेसू जो है इसे हमेशा चक्कर आते रहते हैं। जब ये सब ग्राउंड पर होते हैं तो अचानक से इसे चक्कर आ जाती है। जुनहा इसे चेक करता है तो नाटक कर रहा था। टेसू को फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये बेचारा जूही से बहुत प्यार करता था। उसके फादर जूही से वो मैरिज कर ले इसके लिए उसे प्रेशराइज कर रहे थे। उसका हार्ट ब्रेक हुआ है और जूही और जुनहा के बीच में वो नहीं आना चाहता, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट करता है। टेसू ने अपने आप को हैंग कर लिया था तभी जुनहा वहां पहुंच जाता है। उसे बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश वो करता है। बाद में टेसू अब स्टेबल है तो उसे मिलने के लिए जूही पहुंचती है। वो टेसू को देखकर बहुत रोती है। जुनहा उसे कहता है टेसू के साथ तुम रहो, उसे जल्दी होश आएगा। ये सब हुआ तो जुनहा भी बहुत रो रहा था। इस हॉस्पिटल के डोर पर जो जूही ने उसे नेकलेस दिया था ये लटका कर वहां से चला जाता है। जूही जब वो देखती है तो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर ढूंढ नहीं पाती। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि समीन को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है तो इस कॉफी शॉप की ओनर भी उसे लाइक करती है। इस ओनर के पास एक अम्ब्रेला है। वो एजेंट से बात करती है और कहती है कि अम्ब्रेला मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि संगमिन ये मेरे लिए छोड़ कर गया था। बाहर बारिश आ रही थी पर फिर भी वो गीला हुआ। जूही फिर रियलाइज करती है कि कल उसका और संगमिन का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। संगमिन भी उसे लाइक करता है, इसी वजह से बारिश में उसके साथ वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसकी अम्ब्रेला पीछे छोड़ने का और कोई भी रीजन नहीं हो सकता।
आज फिर से बारिश हो रही थी। उसके बाद संगमिन की अम्ब्रेला थी, पर ये अम्ब्रेला हाथ में रखकर वो भागते भागते संगमिन के पास पहुंचती है। उसे उसकी अम्ब्रेला रिटर्न करती है। वो कहती है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ जिसके पास अम्ब्रेला होते हुए भी वो बारिश में भीगना चाहती है। यानी कि वो उसे इनडायरेक्टली बता देती है कि वो जानती है कि वो उससे प्यार करता है। संगमिन भी फिर कन्फेस करता है, कहता है मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था। उस दिन गिफ्ट में जो लेटर मैंने लिखा हुआ था ये भी तुम्हारे लिए ही था। वो डर रहा था कि येजिन क्या कहेगी, इसलिए उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। इसके बाद ये दोनों कपल बन जाते हैं। येजिन संगमिन को उसकी मदर के गांव में लेकर आते हैं। जो सब कुछ ब्यूटीफुल स्पॉट उसकी मदर के थे ये सब वो संगमिन को दिखाती है। और फिर से पास स्टार्ट होता है। जुनहा को गायब हुए बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। कंट्री में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। इसी प्रोटेस्ट की ड्यूरिंग बहुत सारे टाइम गुजर जाने के बाद जूही फिर से टेसू से मिलती है। इन्हें एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगता है। जूही टेसू से पूछती है क्या जुनहा के बारे में तुम्हें कुछ पता है। उसे पता था कि जुनहा जहाँ उसकी पोस्टिंग है वहाँ आज वॉर लड़ने के लिए जाने वाला है। ये दोनों फिर स्टेशन पर आते हैं। जुनहा की ट्रेन जाने वाली थी तो जुनही उसे बाहर से ही मिलती है। कहती है कि प्लीज घर जिंदा वापस आना। जुनहा उसे कुछ भी बात नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत रो रहा था। ट्रेन स्टार्ट होती है तो जुनहा डोर तक आता है। जूही उसके पीछे भागते भागते जाती है और उसे अपना नेकलेस फिर से दे देती है। अभी भी वो चिल्ला रही है कि जिंदा घर लौट कर आना। इसके बाद हम जुनहा को वॉर में देख सकते हैं। बहुत ही डेंजरस वॉर चल रही थी। यहाँ पर जुनहा ने जूही ने उसे जो नेकलेस दिया था ये लॉस्ट कर दिया। वो आगे चला गया था। उसे फिर याद आया कि वो नेकलेस कहाँ है। वो उसके फ्रेंड के हाथ में रह गया था। वो नेकलेस लेने के लिए गया और अपने फ्रेंड को उसने बचा लिया। आगे चलकर एक बॉम्ब की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजोर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। जुनहा और जूही आज फिर से एक कैफे में मिलने वाले हैं। ये दोनों मिलते हैं और जुनहा कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती थी अभी भी उतनी ही सुंदर दिखती हो। जूही पूछती है क्या वॉर में सब कुछ बहुत ही हार्ड था। जुनहा उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। वो टेसू के बारे में पूछता है। जूही कहती है कि वो भी अच्छा है। वो पूछता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की। जूही इस पर कुछ भी नहीं कहती तो बताता है कि मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर जूही का हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, अब तुम मेरे सामने हो तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। या इस कैफे में एक पियानो बजाते हुए एक डॉल थी। एक बच्चा खेल रहा था तो उसने डॉल अलग जगह पर रख दी। जुनहा इस डॉल की प्रीवियस लोकेशन पर देखकर कहता है कि डॉल तुम्हारी जैसी ही दिखती है। जूही भी चेक करती है क्या जुनहा सचमुच में कुछ देख पा रहा है तो उसे रियलाइज होता है कि जुनहा अंधा हो चुका है। हमने प्रीवियस में देखा था कि वॉर में वो इंजोर हो चुका था तो उसकी आईसाइट वहां से चली गई। जूही बहुत रोती है। जुनहा ये देख नहीं सकता। वो अपनी बातें करता चला जाता है। वो कहती है कि मैं रो रही हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते। जुनहा को भी बुरा लगता है। उसका झूठ पकड़ा गया। उससे कहता है कल मैं इस कैफे में स्पेशली आया था। मैंने रिहर्सल की थी कि मैं तुमसे कैसे बात करूंगा। उसे पता था कि जूही को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए उसे बताना नहीं चाहता था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जूही और तेसू ने शादी कर ली थी। येजिन उनकी ही बेटी है। ये सब स्टोरी अब येजिन को जो पता चल चुकी है तो संगमिन को ये सुना रही थी। हमारा जो पास्ट है जिसमें जूही और टेसू ने शादी कर ली थी इसमें और भी टाइम गुजर जाता है। जूही की बेटी अब जरा बड़ी हो चुकी थी। एक दिन जूही अपनी बेटी के साथ रिवर के पास आई हुई थी। वह उसे न्यूज मिली कि जुनहा मर चुका है। शादी करने से पहले जब वो जुनहा से मिली थी तब जुनहा ने झूठ कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। एक्चुअल में जब जूही ने शादी की उसके बाद 1 साल में उसने शादी की थी। उसे अब एक बेटा भी है। जुनहा की डेथ के बारे में सुनकर वो बहुत रोती है। जुनहा की विश थी कि उसकी एशेज जूही ही स्कैटर करे। येजिन हमसे कहती है मुझे वो दिन याद है। उसी दिन मैंने रेनबो देखा था। मेरी मदर ने कहा था कि रेनबो हेवन में जाने का एक डोर है। डेथ के बाद सब लोग वही जाते हैं। इस रेनबो में जूही जुनहा को इमेजिन कर रही थी। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद संगमिन रोने लगता है। वो अपनी नेक से एक नेकलेस निकालता है। ये वही नेकलेस है जो जुनहा के पास था, जो जूही ने उसे दिया हुआ था। इसका मतलब है संगमिन जुनहा का ही बेटा है। ये नेकलेस निकाल कर वो येजिन को पहनाता है। ये फिर रियलाइज करते हैं कि इनका मिलना कितना लेजेंडरी था। मूवी में हमने देखा था एक ब्यूटीफुल से ब्रिज के पास जुनहा जूही के लिए फायरफ्लाइज पकड़कर उसे गिफ्ट देता है। संगमिन और येजिन भी इसी ब्रिज तक आते हैं।
यहाँ पर अभी भी फायरफ्लाइज है। संगमिन की तरह ही संगमिन एक फायरफ्लाई पकड़कर एजिन को देता है। जो लव स्टोरी जूही और जुनहा की कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई, अब उनके बेटे और बेटी की यानी कि संगमिन और येजिन की कंप्लीट हो चुकी है। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।